हेलो एवरीवन। तो आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन एंड वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर का है। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स है। इसकी मैक्सिमम मार्क्स है 75। इसमें बताया गया आंसर में भी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी थ्रो आउट द पेपर। Now asked whether we are present live in an enlightenment age. The answer is no, but we do live an age of enlightenment and lies with reference to Kant's notion of enlightenment. तो बेसिकली इसके बारे में हमें कंत का जो नोशन ऑफ enlightenment है उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी या उसके बारे में हम टॉपिक पढ़ लेंगे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑफ क्वेश्चन हु गवर्न्स मी is logically distinct from the question how far does the government inferior me bring out the contrast between the two concept of negative and positive liability by बर्लिन। तो बेसिकली जो इसमें है से हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो बर्लिन की थ्योरी है लिबर्टी, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हमने बेसिकली। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल आइडिया जस्टिस एज फेयरनेस एज रिस्टेटमेंट बाय जोन्स लॉ इलेबोरेट। इसमें जो जस्टिस थ्योरी है, जस्टिस ऑफ फेयरनेस बाय रॉल्स, इतना इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बेसिफिक कोई भी कोई सेक्शन बी की बात करें हम, राइट एंड एसे ऑन टैगोर्स नेशनलिज्म इन द वेस्ट। टैगोर का जो नेशनलिज्म थ्योरी है उसके बारे में पढ़ लेना है। देन विद मॉडर्न सिविलाइजेशन पोस्ट अ ग्रेटर थ्रेट टू इंडियन डेट colonialism. हाउ डज गांधी जी डिफाइन सिविलाइजेशन, व्हाट डज ही क्रिटिसाइज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। सबसे पहले जो हमने गांधी जी के बारे में पढ़ना है और उनका थोड़ा भैया कॉन्टेक्स्ट, सिविलाइजेशन कैसे बताया और मॉडर्न सिविलाइजेशन इन द बेस ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, सोशल सेक्टर कैसे बताया उन्होंने, वो कर लेना। देन इफ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, एवोलेट द कंसेप्ट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म बाय एम एन रॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम एन रॉय पे जो उन्होंने आपका थ्योरी है, ये ज़्यादा बेसिकली थ्योरी दी है, फिलोसफी में जितनी है थ्योरी दी है, न्यू ह्यूमनिज्म पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी ऑनर्स फिलोसफी का है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, लेकिन ये सेकंड है, सेकंड पीवाईक्यू मींस डिफरेंट ईयर का है, उससे दूसरा अलग है ये। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, हर सेक्शन फर्स्ट से सेक्शन 2 क्वेश्चन करने, सेक्शन सेकंड से भी 2 क्वेश्चन करने। डू वी लिव एट प्रेजेंट इन एन अलाइनमेंट एज, डिस्कस विद रेफरेंस टू कंत व्हाट इज अलाइनमेंट। देखो पहले क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया था और इसमें भी सेम आया हुआ क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर देते हैं हम। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, द डिफेंस ऑफ लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव गोल ऑफ द वार्डिंग ऑफ इंटरफेरेंस। इन दिस लाइट एक्सप्लेन द 2 concept ऑफ लिबर्टी एनालाइज बाय बर्लिन। 2 concept नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे करना है हमें। डिस्कस द फंडामेंटल आइडियाज एज डिस्कस्ड बाय रॉल्स इन हिज जस्टिस एज फेयरनेस एज ट्रेडिशनल। देखो रॉल्स की जस्टिस ऑफ थ्योरी वापस आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन सेकंड में अगर हम बात करें, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हिंद शिवराज। सेम कॉन्सेप्ट गांधी जी का हमें वही पढ़ना है जो गांधी जी के बारे में पढ़ा था हमने, अगर उसको हम वीडियो पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। विच इज़ द ऑर्गेनाइज सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल वेर इट इज़ एटलीस्ट ह्यूमन एंड लिस्ट स्पिरिचुअल एक्सप्लेन टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। टैगोर का क्रिएट पढ़ना है नेशनलिज्म वाला। देन डिस्कस एम एन रॉयज न्यू ह्यूमनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये हर क्वेश्चन में आता है, आपको हर क्वेश्चन पेपर में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको आप ज़्यादा पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छी तैयारी करके चले जाना। तो एक और ईयर की बात करें, फिर से हम ये बात कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम है 2022 का। Aim for alignment of this kind, all that is needed is freedom, and the freedom in question is the most innocuous form of all freedom to make public use of one reason in all matter. डिस्कस रेफरेंस टू कंत। ऐसे पूरा कंत का ऐसे छापना है आपको, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, कंत का ऐसे जितना भी है वो आपको पूरा छापना पड़ेगा। सेकंड, व्हाट इज़ द ओरिजिनल पोजीशन एंड हाउ डज रॉल्स यूज्ड इट डिस्कस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस फेयरनेस। रॉल्स की जस्टिस ऑफ फेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन विद रेफरेंस टू चार्ल्स टेलर व्यूज। डिस्कस द इशू ऑफ मिनोरिटीज राइट इन मल्टीकल्चरलिज्म विद रेफरेंस टू विलियम कैसमिल व्यू। ये भी आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ के जाना, जो भी पीवाईक्यू अगर करके जाओगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। What aspects of the modern Western civilization does गांधी जी क्रिटिसाइज इन हिंद स्वराज। मैंने पहले भी बोला था, गांधी जी का जो हिंद स्वराज का कंसेप्ट है वो पूरा आप तैयार करके जाना। उसके बाद राइट एंड ऐसे ऑन अम्बेडकर क्रिटिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड द दलित मूवमेंट। देन डिस्कस द की इशू ऑफ द दलित फेमिनिस्ट मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू शर्मिला रेज। ये नहीं क्वेश्चन है, फेमिनिज्म के बारे में बात करना, ये भी अम्बेडकर थ्योरी में है। डिस्कस द की इशूज़ ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट
with special reference Nivedita Menon's reading. Then write a short note on two of the following: Loki's State of Nature, Tagore's Critique of Nationalism, Gale's Ambedkar Movement, M. N. Roy Radical Humanism. 2023 की बात करें, 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन ना, हाउ डज लीव स्ट्रॉस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिलोसफी, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट, elaborate John Locke view about the concept of being of political society, explain fundamental ideas of John Rawls mentioned in Justice Fairness, classic society according to Hanan Redden, critical evaluate Tagore concept of nationalism, discuss Ambedkar concept of caste, class, democracy mentioned in the essential writing of Dr. Ambedkar. Then examine the concept of radical humanism, M. N.